वंदे भारत लाई, अच्छी चीज है, लेकिन वंदे भारत आने के बाद जो बाकी रेलवेज है जिसके टिकट्स कम कीमत में दिए जाते हैं लोगों को, वो डिले होना चालू हो गए। अभी मुंबई की बात करें, अभी कल्याण की बात करें, कल्याण से जब लोकल से करीबन 2 से 3 लाख लोग रोज ट्रैवल करते हैं। अभी ये वंदे भारत ट्रेन आने के बाद कभी भी वहां पे ट्रेन टाइम पे नहीं छूटती है, टाइम पे नहीं आती है, कभी कभी कैंसिल भी हो जाती है। तो ये जो चीजें है ना वो देखनी पड़ेगी। तो ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो दिखने में तो ऐसे लगता है कि बहुत एडवांसमेंट वहां पे हो रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या एक्सीडेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा गलत चीजें इस डिपार्टमेंट में हो रही है, ऐसे दिख रहा है। रेल में लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। पिछले 10 साल में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1117 एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। ये नंबर कहीं ज्यादा है, मतलब हर महीने 11 एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जवाबदेही देगा? मंत्री जी जो है रेल के, वो रील बनाने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो देश दुनिया घूम रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि रेल की असुरक्षा, इतना बड़ा बालासोर का हादसा हुआ, क्या हुआ उसके बाद? क्या रेल को सुरक्षित करने का कोई काम किया गया? अब फिर से ये हो गया। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सरकार अकर्मण्य नहीं है, असंवेदनशील है। मंत्री जी रील बनाएंगे, प्रधानमंत्री देश दुनिया घूमेंगे, जीरो अकाउंटेबिलिटी पर भारतीय रेल अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी 2.5 साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकोड रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है, साइकिल लेने पड़ता है। कभी कभी किसको मालूम ही नहीं होता कैसे घर जाएगा। कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ के गाड़ी छूट जाता है, गाड़ी बंद कर देता है, बहुत सारी दिक्कत होता है। रेलवे डिपार्टमेंट का बजट उठा दिया। रेलवे डिपार्टमेंट पहले जो इम्पोर्टेंस उसको मिलता था अभी नहीं है। रेलवे एम्प्लॉयज को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेके जाता है। आई एम सॉरी, आई एम कोलकाता। तो ये जो अभी इतना देर तक आप लोग वो जो घटना हुआ है उसमें फंसे रहे, कैसे लगा? क्या बहुत डर लगा कि ऐसा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। तो आपको कैसे पता चला कि कब ये घटना घटी? हमें लगा, मतलब ट्रेन अचानक से रुक गया तो हम सब लोग उतर गए, तो हमने देखा कि ऐसा हालत हो गया। तो आप लोग मैंने कौन से कोच में थे? सामने का कोच? हम ए सीट पे थे, यहाँ पे। हाँ, आगे का कोच है? हाँ, ये वाला था। तो झटका पीछे से पीछे से। हाँ। तो ये ट्रेन क्या रुकी हुई थी क्या? नहीं, स्लो जा रहा था, तो पीछे से एक आया तो ऐसे धक्का मार दिया, तो ऐसे हिला बहुत, फिर रुक गया। तो जैसे देखिए बार बार जो यहाँ पे इससे पहले भी सुना गया कि रेल दफ्तर जो है उससे बोला कि यहाँ पे एंटी कॉल्यूशन डिवाइस क्या नहीं था, कि क्या काम नहीं हुआ, क्या बता रही है? शायद काम नहीं हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पे आप क्या मानते हैं कि मैंने किसका जो ये गलती है, इसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? शायद गलती था। हाँ। ऐसे आप लोग अभी तो सुरक्षित है? हाँ, अभी हम सुरक्षित। तो नाम क्या? गौरवी रॉय। हम लोग तो न्यू जलपाईगुड़ी वही से आ रहे हैं, न्यू जलपाईगुड़ी से। तो ये घटना जब हुआ तो मैंने कैसे पता चला आप लोगों को कि कुछ हुआ? पता क्या चला, हम लोग S4 में थे
और मतलब बैठे थे भी, हमको लग रहा है आधा घंटा हुआ होगा, 8:30 पौने 9 करीब हो रहा था, तो मतलब झटका लगा है, बहुत ही तेज से आवाज ऐसे आई है। डर गए, बच्चे थे, बच्चों को पकड़ लिया हम लोगों ने, 2-3 झटके ऐसे आए हैं जी। तो आप लोग क्या मैंने आगे के डिब्बे में थे कि? नहीं, हम लोग मतलब 4 में थे, लास्ट में ही थे। हमारा वही 66, 67, 68 हमारा सीट नंबर था जी। तो इसको मैंने पीछे से हुआ जी, धक्का हुआ है हमारे आगे वाली सीट में, मतलब 2 सीट आगे, तो वो इतनी जोर से गिरे, उनके सर में चोट भी लग गई है, बहुत ही जोर से झटका हुआ है। ऐसे अब ये तो भाई मुझे लग रहा है कि अब रेलवे वाले की कुछ गड़बड़ी है, सिग्नल नहीं मिला, और पीछे से मालगाड़ी का आना, अब ये एक ही लाइन में 2 गाड़ी कैसे आ सकती है? तो ये हम कैसे बताएं, ये तो रेलवे वाली गड़बड़ी हो सकती है ना। तो उन्होंने सिग्नल सही नहीं दिया, एक ट्रेन जा रही है पैसेंजर वाली, और ऊपर से मालगाड़ी उसी ट्रैक पे आ गई, कैसे आ गई? हम लोग जैसे कि पहले से पता लग जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं क्या? मालूम नहीं, उन्हें पता चला कि नहीं चला। पीछे तो जो हादसा हुआ है, जो लोग गए हैं, तो उनकी तो मैं बता नहीं सकती क्या हालत हुई होगी। तो आप लोग वहाँ पे थे, मैंने वहाँ का माहौल कैसा था, कितना आदमी अभी तक? अरे हमारे बच्चे थे, घबराने लगे, रोने लगे, हम लोग एकदम परेशान हो गए, लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है अभी। लेकिन थे डिब्बे में 2-4 लोग, बोले घबराइए नहीं, बैठिए, कुछ हो मतलब। रेलवे के तरफ से आप लोगों को कोई मैंने जो ये घटना होने के बाद जी, मान लीजिए कि आप लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जाए, ऐसा कुछ कार्रवाई किया गया हुआ? नहीं भाई, मतलब टाइम तो लगा है, लेकिन मतलब अब हम लोग जा रहे हैं, यही लग रहा था कि जा नहीं पाएंगे घर, लेकिन ठीक है। कहाँ जाने वाले? हम लोग तो कोलकाता जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनीता। यहाँ पे लाया ना वहाँ से रंगाबली जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, वहाँ से तो यहाँ तक लाया क्या? नहीं, हम नहीं लेके आए, तो वो रिलीफ दूसरा क्रू था, मेरा चार्ज नहीं था। तो आप है ना? नहीं, हम रिलीफ है, तो जा रहे हैं स्पेयर। अच्छा, ये गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जितना मैंने अच्छा डिब्बा था उसको लेके आप कोलकाता जा रहे हैं क्या? नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन बता पाएगा क्या है। बहुत ही कैजुअलिटी, बहुत ही भयावह घटना है, इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं सर, इसका अब जानकारी आपको बाद में दिया जाएगा। कि ये तो अभी अलवाबरी आ चुकी है। हाँ। हम लोग का जो काम है, जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग उसको निभा रहे हैं। हाँ, इसको सेफली अब आगे ठीक से गाड़ी चले, इसकी पूरी हम लोग जिम्मेदारी से। यहाँ पे कितना देर रुकेगी सर ये? इसका जब तक हम लोग को जरूरत, जब भी पैसेंजर्स को खाना हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ वॉलंटियर्स बाहर से भी आए हैं, वो दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया जा रहा है, जिसको जो उन लोग को मिल जाएगा उसका हम लोग उसके बाद ये गाड़ी तो मूव करेगी, मूव करेगी थोड़ी देर में मूव। आज सुबह ये हादसा हुआ है, कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई, और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहां तुरंत पहुंच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहां पर पहुंच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं, और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है, और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। इस पूरे घटनाक्रम में देशवासी जरूर जानना चाहेंगे कि कितने लोगों की अब तक मौत, सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में। अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार 5
पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बाकी लोगों को जो वहां का नजदीकी अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहां पर पहुंचा दिया गया है। सारी एम्बुलेंसेज आ गई थी, उसकी मदद से लगभग 50 लोग इंजर्ड हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में हैं, पर इंजरीज शायद उतनी ग्रीवस नहीं है और पूरी तरह की मेडिकल हेल्प उनको दी जा रही है। रेलवे के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी वहां पहुंच गए हैं और उनका इलाज पूरी तरह से कराया जा रहा है। पहुंचूंगा लगभग 5:30 बजे मैं सिलीगुड़ी पहुंचूंगा और पहुंच के मेरा जो मनीषा है, मैं वहां पे हॉस्पिटल में पहले जाऊंगा, जो लोग इंज्योर्ड है उनसे मिलूंगा और उनका हालचाल पूछूंगा और हमारी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक से लेकर सब वहाँ पे मुस्तैदी से तैनात है। अभी हमारे सांसद मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं एट प्रेजेंट, उन लोगों से मिलके उसके बाद वो मेरे माननीय रेल मंत्री जी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। माननीय रेल मंत्री भी कुछ ही समय बाद वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम पूरी तरीके से जनता के साथ खड़े हुए हैं दुख की स्थिति में। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी जा रही है वहाँ, उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं, लेकिन मेरा उनसे प्रार्थना है कि इस दुख की स्थिति में वो पॉलिटिक्स ना करें।